हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। इसके देखो मेन टॉपिक्स क्या क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, और चैप्टर का नाम है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स का मतलब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मिक्सचर है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। जैसे ये जो वर्ड है रिडॉक्स, ये कहाँ से आया हमारे पास, इसमें रिडक्शन का रेड है और ऑक्सीडेशन का ऑक्स है, इसी को मिला के क्या बन रहा है, रिडॉक्स। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मिक्सचर ही क्या है हमारे पास, रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शंस है। तो ये दोनों रिएक्शंस हमें पढ़नी है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में। उसके बाद इसमें हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और फिर हमें पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हमें यहाँ पर मेन पार्ट पढ़ना है। सबसे पहले आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और डेफिनेशन किस तरीके से सेट की गई है उसके बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले और सबसे पुरानी जो हमारी डेफिनेशन है उसमें बोला गया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम उन रिएक्शन को बोलेंगे जिनके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो ये दो पार्ट जिसमें होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस को दो ही पार्ट में क्लासिफाई किया गया था जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। तो बाद में हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी आई जिनमें ना तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो अगर ऐसा कोई पार्ट नहीं हो रहा है तो फिर हम उसे किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये प्रॉब्लम हमारे साथ आई। तो फिर इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा बोल दिया गया, ऑक्सीजन होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो उस टाइम के बाद से फिर ऐसा बोल दिया गया कि हम सिर्फ ऐसा नहीं बोलेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर रिएक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन क्या होता है, हम जानते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट बनाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को अब हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर डेफिनेशन बनाई गई। अब देखो डेफिनेशन पर ध्यान दो, क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होता है, तो हमें अलग अलग याद रखने की भी जरूरत नहीं है। टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस। अगर इन दोनों में से कोई भी काम हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल है हमारे पास 2 Mg प्लस O2 गिव्स टू 2 MgO। अब यहाँ पर मैग्नीशियम के अंदर किसका अटैचमेंट हो रहा है, कौन ऐड कर रहा है, ऑक्सीजन ऐड कर रहा है। मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ और इसने क्या बनाया, ये MgO बनाया। ठीक। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किस बेस पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बेस पर। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास H2S प्लस O2। अब यहां पर देखो क्या हुआ, सल्फर के साथ क्या हुआ है, सल्फर में से यहां हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखो, तो सल्फर में पहले हाइड्रोजन था, अब सल्फर में हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। ठीक। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर हम इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। थर्ड है हमारे पास Mg प्लस Cl2, ये बना रहा है MgCl2। अब देखो यहां पर ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, लेकिन क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हम जानते हैं कि क्लोरीन का जो आयन होता है वो Cl माइनस होता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम के अंदर Cl माइनस अटैच हुआ है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, MgCl2, मतलब मैग्नीशियम का Mg से MgCl2 में ऑक्सीडेशन हुआ है। इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन कोई नई नहीं है, अगर हमें ऑक्सीडेशन याद हो तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। अब ऊपर की डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम यहां पर लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव। वहां ऐड होता था, यहां रिमूवल होगा। या हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
नीचे देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो हम यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इनमें से अगर कोई भी प्रोसेस होता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोल देंगे। डेफिनेशन देखो अब, रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर है हमारे पास HgO। अब HgO का जब प्रोडक्ट बना तो क्या बना, Hg अलग हुआ और ऑक्सीजन अलग हुआ, तो यहाँ मरकरी में से ऑक्सीजन बाहर निकला, तो ये हमारे पास किस बेस पर रिडक्शन रिएक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बेस पर। यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल है FeCl3 प्लस H2। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर Fe के साथ में 3 क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं, 3 क्लोरीन, लेकिन प्रोडक्ट में कितने क्लोरीन है, प्रोडक्ट में सिर्फ 2 क्लोरीन है। इसका मतलब यहां से क्या हुआ, यहां से 1 क्लोरीन बाहर निकला। अगर 1 क्लोरीन का रिमूवल हुआ है तो क्लोरीन क्या है, Cl माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, प्रोडक्ट किस तरीके से बना, ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो गई। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, H2 लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हुआ और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैच हुआ, तो ये क्या बना हमारे पास, ये बना CH3CH3, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये H2 इसके पास जाकर ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसे रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, तो ये थी हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन। अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट आती है मॉडर्न डेफिनेशन इनकी। मॉडर्न डेफिनेशन मतलब, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन की सबसे पहले जो डेफिनेशन सेट की गई थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोला गया था। फिर हमारे पास कुछ और नई केमिकल रिएक्शन आई जिसमें ऑक्सीजन था ही नहीं, तो हमने ऑक्सीजन को बोल चेंज करके क्या बोल दिया कि अब हम इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हैं। फिर हमारे पास और भी कई केमिकल रिएक्शन आई जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड नहीं होगा, हम हाफ रिएक्शन उन्हें बोलते हैं, जिनके अंदर आयंस और एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर ऑक्सीजन भी ऐड नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड नहीं हो रहा है, तब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन और कौन सी रिडक्शन होगी। तो उसके लिए हमारे पास देखो ये मेथड है, रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब क्या है, अगर हम हाफ रिएक्शन यहाँ पर निकालेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। अब इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने या बाहर निकालने के बेस पर हम यहाँ पर इसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो हम उसे बोल देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शन में हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शन हम उसे बोल देंगे। ठीक, अब देखो यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 2Na प्लस Cl2 गिव्स टू 2Na प्लस Cl माइनस। अब इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हमें पता करना होगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरीके से होता है। वैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा होगा और उसमें आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, तो आयनिक बॉन्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ट्रांसफर होता है वो तुम्हें पता भी होगा। चलो फिर भी मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास एक सोडियम एटम है, ये हमारे पास क्लोरीन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो अब यहाँ पर सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, और यहाँ पर क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। तो होगा क्या, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और उसे कौन एक्सेप्ट कर लेगा, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये बना Na प्लस, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये बना Cl माइनस। अब ये Na प्लस और ये Cl माइनस, ध्यान रखना इनके बीच में कोई भी रियल बॉन्ड नहीं है, लेकिन Na प्लस और Cl माइनस ये अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास होते हैं तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे
और अट्रैक्ट करते हुए एक दूसरे के पास आके चिपक के यहाँ पे बैठ जाएंगे। इनके बीच में कोई भी रियल बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में देखो हुआ क्या, यहाँ पर सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के किसे दिया, क्लोरीन को दिया। अब यहाँ पर 2NaCl बन रहा है, तो इसका मतलब दो सोडियम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दो क्लोरीन को दिए, तो 2NaCl इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। तो अब सोडियम ने यहां पर इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो सोडियम का क्या होगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे देखो यहां पर लिखा हुआ है 2Na, और Na+ में इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाले, तो सोडियम से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, मतलब ये जो होगा हमारे पास ये होगा ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, एक एक करके सिंगल सिंगल दो इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए हैं, तो यहां पर हुआ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हो गई वो क्या हो गई हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास ये हो गई। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का ही एग्जाम्पल है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 2Na प्लस O2 गिव्स टू Na प्लस ट्वाइस O-2। इनको चार्ज की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर नॉर्मल मोलिकुलर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास Na2O। अब देखो यहां से देखने से ही हमें पता लग रहा है कि यहां सोडियम सिर्फ एक एटम की फॉर्म में है, यहां पर कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में Na+ इसके ऊपर चार्ज आ चुका है। तो प्लस आने का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाला होगा, बाहर निकाला होगा, तो यहां लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हुआ। ऑक्सीजन में यहां पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन में -2 चार्ज आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, तो ये क्या है हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर सोडियम का तो हुआ ऑक्सीडेशन क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और ऑक्सीजन का हुआ यहां पर रिडक्शन क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। ठीक, तो दो एग्जांपल यहां पर अच्छे से समझा चुका हूं मैं। तीसरा एग्जांपल इजीली अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, देखो इसे यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारे पास 2Na प्लस एस गिव्स टू Na प्लस का ट्वाइस और S-2। ये दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सिमिलर हैं, बस ऑक्सीजन की जगह क्या आ चुका है यहाँ पर, सल्फर। देखो सोडियम पर 0 चार्ज, यहाँ सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जब आता है जब किसी एलिमेंट या एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो सोडियम में से यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोसेस, ये हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, और सल्फर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, देखो 0 से -2, तो इसका मतलब यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, तो इन तीनों केमिकल रिएक्शन के अंदर देखो पिछले हमने जो पढ़ा था उसमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अलग थी, रिडक्शन की रिएक्शन अलग थी, लेकिन इन तीनों केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ दिखाई दे रहा है। और जिस भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाएं उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो हमारे पास तीनों एग्जाम्पल हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो देखो सिंपल सा जवाब है, एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब होता है जो सामने वाले का कुछ काम करता है, खुद का नहीं। जैसे अगर हम टिकट एजेंट की बात करें तो टिकट एजेंट क्या करेगा, टिकट एजेंट कभी खुद का टिकट नहीं काटेगा, वो सामने वाले का टिकट काटेगा, इसीलिए वो टिकट एजेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ध्यान दें कि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का हमेशा रिडक्शन करेगा। सामने वाले का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन जो करे उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक, अब खुद का रिडक्शन, रिडक्शन अगर हमें करना है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिनका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन कब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि सामने वाले का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब होता है जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अब इन तीनों केमिकल रिएक्शन में हम देख लेते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पर अभी तीनों रिएक्शन के एग्जांपल मैंने समझाया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरीके से होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें पता है तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में सोडियम का क्या हुआ है, देखो सोडियम ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, खुद का ऑक्सीडेशन किया,
तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को मैं RA से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन देखो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, खुद का इसने रिडक्शन किया, और जो खुद का रिडक्शन करेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं यहाँ OA से लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास सोडियम, सोडियम का क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल सेम, सोडियम एंड सल्फर। तो सोडियम ने यहाँ पर किया है खुद का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किया है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और सल्फर, सल्फर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका होता है रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सामने वाले का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। देखो सल्फर के सामने कौन है, सल्फर के सामने सोडियम है ना, तो सल्फर की वजह से सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इसका उल्टा बोले तो ये सोडियम है, सोडियम की वजह से सल्फर का रिडक्शन हुआ, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पर इजीली पहचान सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद चलते हैं हम चैप्टर के मेन पार्ट की तरफ, जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसे हम समझते हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर का एक्चुअल में मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का एक्चुअल में मतलब है कि जैसे हमारे पास ये एक एटम है सोडियम, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये दूसरा एटम है मेरे पास Cl, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ मिलके केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, तो उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के बाद, देखो सोडियम और क्लोरीन ने केमिकल बॉन्ड बनाया, और इस केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के बाद इनके ऊपर जितना चार्ज आएगा उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। फिर से समझो एक बार, जब एटम अपनी बेसिक फॉर्म में होता है जैसा वो पहले था, तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मान लो इन दोनों ने मिलकर कोई केमिकल बॉन्ड बनाया, और केमिकल बॉन्ड बना के इसने क्या बना लिया, NaCl। जब इस NaCl को डिसोसिएट किया जाएगा या ब्रेक किया जाएगा, तो इनके ऊपर जो चार्ज आने वाले हैं उन्हीं को हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। जैसे जब NaCl को ब्रेक किया जाता है तो Na प्लस और Cl माइनस बनता है, तो इसका मतलब सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1, और क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है हमारे पास -1। यही ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है। डेफिनेशन देखो, इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड विच इज चार्ज असाइन, उनके ऊपर जितना भी चार्ज आता है, टू एन एटम ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम दैट आर गेन और लॉस कंप्लीटली or to a large extent by that atom while forming a bond in a compound। मतलब जब बॉन्ड फॉर्म किया और बॉन्ड को ब्रेक किया तो कितना चार्ज आया, उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें एक MgO ले लेते हैं, तो MgO भी एक आयनिक बॉन्ड है, और ये किस तरीके से बनता है ये हम सभी जानते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आता है Mg+2, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आता है ऑक्सीजन -2। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ वो +2 हुआ, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ वो -2 हुआ। बहुत सारे आयंस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज पहले से ही लिखे होते हैं, तो आयंस के ऊपर जो चार्ज पहले से लिखा गया है उसी को हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बोल देते हैं। जैसे H+, तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, +1। Cl-, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, अभी यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ -1। लेकिन अगर हम ले लें CO3-2, तो CO3-2 में ये जो -2 चार्ज है, ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि -2 कार्बन का ऑक्सीडेशन है या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, नहीं, हम बोलेंगे कि कार्बोनेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर है। कार्बोनेट आयन मतलब CO3, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हुआ हमारे पास, -2। ठीक, तो इतना तो हम समझ गए कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, आयंस के ऊपर जो चार्ज होते हैं उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और उनके क्वेश्चंस किस हिसाब से किए जाते हैं, नेक्स्ट अब आगे हम वो देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास अब देखो कुछ रूल्स है, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स।
एक एक करके हमें ये रूल्स पढ़ने हैं और इनके बेस पर आगे हमें इनके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये जो रूल्स हैं ये हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के बाद।